दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है और दोस्तों कोई कंपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी बढ़ा सकती है, कब बढ़ाती है और दोस्तों ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने का इन्वेस्टर पर क्या रिस्क या नुकसान होता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस छोटे से वीडियो में मिलेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। आइए दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, क्योंकि इसे समझना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप ऑथराइज शेयर कैपिटल का मतलब आसानी से समझ पाएंगे। एक एग्जांपल के थ्रू दोस्तों पहले समझते हैं। मान लीजिए आपने 1000 लीटर पानी की टंकी अपने छत पर लगवाई। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है, यही ना कि आपके टंकी में 1000 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं आ सकता। अगर आपको उसमें 1200 लीटर पानी भरना है तो सबसे पहले टंकी का साइज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, उसी तरह जब कोई बिजनेस शुरू होता है तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कंपनी की भी एक टंकी यानी कि एक लिमिट तय की जाती है, जिसे हम ऑथराइज शेयर कैपिटल कहते हैं। अब किसी कंपनी की 50 करोड़ होती है, किसी की 100 करोड़, किसी की 200 करोड़, तो वो कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन उनकी शुरुआत में एक लिमिट तय होती है। उसके बाद दोस्तों हम समझते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ऑथराइज शेयर कैपिटल वो अधिकतम यानी मैक्सिमम लिमिट या रकम है जितने तक के शेयर एक कंपनी लोगो या इन्वेस्टर को बेचकर बाजार से पैसा जुटा सकती है। सरकार को पहले ही बताना पड़ता है कि इसका बताना पड़ता है और जिसका जिक्र कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओयू में होता है। दोस्तों सिंपली भाषा में कहूँ तो कंपनी की एक ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है, उसी पे एक कैप लगा होता है, जिसे अगर कंपनी ने शेयर मार्केट में अपने शेयर लिस्ट किए, उसके बाद अगर कंपनी को बिजनेस बढ़ाने के लिए चाहिए पैसे और, तो वो अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल में से बेच सकती है कुछ पैसे। मान लीजिए 100 करोड़ के कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल की लिमिट है, तो 100 करोड़ में अगर उसे 10 करोड़ रुपए बिजनेस बढ़ाने के लिए चाहिए, बाकी पैसों को छोड़कर, तो 10 करोड़ के शेयर इशू करके बाजार से पैसा उठा सकती है और उसके पास 90 करोड़ रुपए अभी भी ऑथराइज शेयर कैपिटल शेष रहेगी। इसे आगे हम और अच्छे से समझेंगे। आइए दोस्तों अब समझते हैं कोई कंपनी इसे क्यों बढ़ाती है। दोस्तों इसके सिंपली मेनली 3 कारण हैं। इसको बढ़ाने के मेनली 3 कारण होते हैं। सबसे पहला 3 क्या, मेनली 2 ही कारण होते हैं, एक कारण ना के बराबर, तो उसे मैंने इस वीडियो में नहीं लिया। सबसे पहला दोस्तों बिजनेस विस्तार। अगर किसी कंपनी को नई फैक्ट्री टेक्नोलॉजी लानी है तो और उसे इसे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए या ज़्यादा फंड चाहिए, तो वो वहाँ से ऑथराइज शेयर कैपिटल से ले आती है। या जितना होता है अगर उसने सारा कैपिटल ख़त्म कर दिया है तो उसे और बढ़ाना पड़ता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो दोस्तों उस लिए भी ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाती है। मान लीजिए पहले 50 करोड़ थी किसी कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो 50 से दोस्तों अगर उसे बिजनेस बढ़ाने के लिए और पैसे चाहिए तो 500 करोड़ भी ऑथराइज शेयर कैपिटल कर सकती है कोई कंपनी। ये कैसे करेगी इसे हम आगे समझाएंगे। दोस्तों साथ में ऑथराइज शेयर कैपिटल इसलिए भी कोई कंपनी बढ़ाती है क्योंकि अगर कोई बोनस शेयर वगैरह इशू करना है तो कंपनी अपनी लिमिट ऑथराइज शेयर कैपिटल की बढ़ा सकती है। अब दोस्तों एक बात और, अगर आपके मन में काफ़ी बार सवाल आता होगा, कोई कंपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी बढ़ा सकती है? इसका सीधा सा जवाब है अनलिमिटेड। दोस्तों कानूनन ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आप 1 करोड़ से सीधे 100 करोड़ अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं कर सकते। आप या कोई कंपनी जितना चाहे उतना अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल कर सकती है। बस इसके 2 नियम हैं जिनका पालन करना होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाने से पहले। सबसे पहला नियम दोस्तों क्या कहता है, शेयर होल्डर्स जो कंपनी में पहले से मौजूद होते हैं, उनकी मीटिंग बुलाकर उनकी मंजूरी लेनी होती है। पहला नियम ये है। और दूसरा दोस्तों नियम है सरकार को दोस्तों इसकी फाइलिंग फीस और स्टैंप ड्यूटी चुकानी होती है। जितनी बड़ी लिमिट बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा फीस चुकानी होगी। तो दोस्तों ये 2 सिंपल से नियम हैं जिनके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी पहले से मौजूद ऑथराइज कैपिटल को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कोई कंपनी कितना ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा सकती है, कितना क्या कर सकती है। सिंपल समझो, अगर किसी कंपनी के पास दोस्तों 100 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल थी,
सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक बार कंपनी ने 10 करोड़ रुपए बाजार से ऑथराइज शेयर कैपिटल बेच के उठा ले और उसके बाद 90 करोड़ रुपए उसके पास बचे थे जो ऑथराइज शेयर कैपिटल में, वो भी बेच दिए। यानी टोटल 100 करोड़ उठा लिए और उसके पास ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी बची? जीरो ऑथराइज शेयर कैपिटल बची। अब दोस्तों कंपनी को और पैसा चाहिए तो क्या कंपनी अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल को और बढ़ा सकती है? सिंपल सा दोस्तों एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाला है। और दोस्तों फिर से शेयर मार्केट में वो बढ़ाई हुई ऑथराइज शेयर कैपिटल को बेच सकती है? सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों आइए इसका उत्तर समझते हैं। तो दोस्तों हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए ऑथराइज किसी कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, ठीक है। अब कंपनी ने धीरे धीरे पूरे 100 करोड़ रुपए के शेयर जारी कर दिए और मार्केट से पैसा उठा लिया। यानी शेयर जो भी कंपनी ने जब इशू करती है शेयर, तो वहां से पैसे उसे मिलते हैं। तो 100 करोड़ के पूरे पैसे कंपनी ने ले लिए। उसके बाद दोस्तों अब कंपनी को और पैसे चाहिए। मान लीजिए 100 करोड़ की उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल की लिमिट थी, उसने सारे पैसे मार्केट से उठा के अपने पास ले लिए। अब उसे और पैसे चाहिए बिजनेस बढ़ाने को। तो कंपनी ऐसी स्थिति में उसके पास दोस्तों 2 विकल्प होते हैं कंपनी के पास, ठीक है, ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने के। सिंपली कंपनी अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाएगी, क्योंकि कंपनी को और पैसे चाहिए जितने उसके पास थे। जैसे 100 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ कर दे। मान लीजिए 100 करोड़ किसी कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल थी, उसके बाद अगर उसे 200 करोड़ करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो रूल मैंने पहले भी वीडियो में बताए हैं, शेयर धारकों की मंजूरी, जो कंपनी में पहले से शेयर होल्डर हैं उनकी मंजूरी और ROC में आवश्यक फाइलिंग करनी होगी। उसके बाद कंपनी 100 क्या मतलब एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, 100 से 200 करोड़ कर सकती है, 200 से 500 करोड़, जितना भी कर सकती है। मतलब शेयर धारकों की मंजूरी उसमें मेनली होगी और ROC में फाइलिंग कंपनी को करनी होगी। अगर ये 2 रूल्स कंपनी पास करती है तो कंपनी कितने भी ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा सकती है। और ऑथराइज शेयर कैपिटल का बढ़ाने का सिंपल मतलब है कि कंपनी मार्केट से और पैसे उठा सकती है। तो दोस्तों इससे रिस्क क्या होता है, इन्वेस्टर्स को क्या रिस्क होता है, ये दोस्तों आगे के वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो नए शेयर जारी किए हैं। मान लीजिए नई ऑथराइज कैपिटल एक एग्जांपल के थ्रू जो लिया था 200 करोड़ हो गई। अब कंपनी के पास पहले से दोस्तों 100 करोड़ थे जो वो बेच चुकी थी, 100 करोड़ उसने और बढ़ाई। तो अब कंपनी के पास 100 करोड़ जो अतिरिक्त ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गई, उसे बेचकर कंपनी दोबारा से मार्केट से पैसा उठा सकती है। सिंपली बात ये समझो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होती है, जो कि वीडियो में आगे भी थोड़ा सा और अच्छे समझेंगे। यहाँ पर जब शेयर कैपिटल बढ़ाती है कंपनी, तो यहाँ पर ओनरशिप डाइल्यूशन होता है। मतलब अगर आपके पहले शेयर की कीमत, आपने 100 शेयर होल्ड किए थे, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, 100 शेयर होल्ड किए थे और कंपनी ने यहाँ पर काफ़ी सारे शेयर और इशू कर दिए, नए शेयर। तो अगर आप वो नए शेयर नहीं खरीदते हैं और कोई खरीद लेता है, तो आपकी ये 100 शेयर की वैल्यू गिर जाती है। तो यही मेन चीज़ होता है कि इन्वेस्टर्स को अगर कोई कंपनी मतलब कोई भी कंपनी नई हो या पुरानी, ऑथराइज शेयर बार बार इशू करती है, बार बार नए शेयर इशू करती है मार्केट में, तो जो पहले से शेयर होल्डर होते हैं उनका नुकसान होता है मेनली। तो यही दिक्कत होती है। इसलिए दोस्तों शेयर होल्डर से यहाँ पर परमिशन ली जाती है नए ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए। और दोस्तों अब समझते हैं एक जो मेन डाउट होता है निवेशकों का या कई लोगों का, कि ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है और पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है। दोस्तों अक्सर इन 3 शब्दों में लोग चकरा जाते हैं, तो इन्हें हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है। जो हमने पानी की टंकी वाला एग्जाम्पल लिया था, उसी के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं किसी कंपनी की लिमिट 10 लाख रुपए है, 10 लाख की ऑथराइज शेयर कैपिटल है। इससे ज़्यादा पैसा मार्केट से वो नहीं उठा सकती ऑथराइज शेयर कैपिटल के थ्रू। उसके बाद इशूड कैपिटल वो होता है दोस्तों जो टंकी से पानी निकाला गया। अब आपको तुरंत पूरे पैसे नहीं चाहिए, इसलिए आपने 10 लाख में से 5 लाख के शेयर मार्केट में लोगों को खरीदने के लिए ऑफर किए। यह हुआ दोस्तों इशू कैपिटल, ठीक है। अब दोस्तों पेड अप कैपिटल क्या है, बाल्टी में कितना पानी आया। मान लो अब आपने 5 लाख रुपए के शेयर्स, मान लो उन लोगों ने, जो कंपनी ने 5 लाख के शेयर दिए थे, उसमें से दोस्तों 4 लाख रुपए के लोगों ने शेयर
खरीद लिए तो और 4 लाख रुपए कंपनी को मिल गया, तो 4 लाख हुआ दोस्तों पेड अप कैपिटल। इसे अब एक और सिंपल ये टेबल से समझते हैं, इससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। कैपिटल का प्रकार, 3 प्रकार के कैपिटल इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। पहला है ऑथराइज कैपिटल। ये ऑथराइज कैपिटल वो होता है अधिकतम सीमा जो सरकार से मिली परमिशन होती है, ठीक है। इसे कंपनी बाद में बढ़ा भी सकती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया वीडियो में। मान लेते हैं किसी कंपनी की 10 लाख रुपए है, ठीक है। इशूड कैपिटल क्या है? इशू कैपिटल वो है दोस्तों, अगर मान लो कंपनी को पैसे चाहिए, ठीक है, तो 10 लाख में से कंपनी ने 5 लाख रुपए कंपनी को चाहिए थे, तो 5 लाख रुपए कंपनी को चाहिए थे, तो कंपनी ने 5 लाख के ऑफर निकाल दिया, इशू कर दिया शेयर, ठीक है। अब दोस्तों अगर 5 लाख में का इशू किया, अगर सभी खरीद लिए और कंपनी को 5 लाख रुपए मिल गए तो ठीक है, 5 लाख रुपए पेड अप कैपिटल हो जाएगी। लेकिन अगर 4 लाख के पैसा 4 लाख रुपए का ही माल निवेशकों ने खरीदा, तो वहां पर 4 लाख रुपए कंपनी के पास पहुंच जाएंगे, उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। उम्मीद दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आराम से पॉज करके पढ़िएगा, तो आपको आसानी से समझ आएगा। अब दोस्तों समझ लेते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल को बढ़ाने के रिस्क और नुकसान क्या होते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, उससे डाइल्यूशन होता है, तो दोस्तों वही चीज़ होता है। आगे इसे समझते हैं। जैसा कि मैंने शेयर डाइल्यूशन की बात हम पहले ही कर चुके हैं, तो शेयर डाइल्यूशन होता है, हालांकि कंपनी का भी शेयर डाइल्यूशन होता है। अगर कंपनी में 60% शेयर हैं और कंपनी ने बहुत सारे शेयर डाइल्यूट किए, मतलब इंट्रोड्यूस किए नए, तो वहाँ से दोस्तों कंपनी का भी शेयर गिरते हैं, शेयर की वैल्यू गिरती है, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी भी गिरती है, लेकिन कंपनी को पैसा मिलता है। दोस्तों इस वीडियो में लास्ट में एक बात और करनी है, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बन रहेगा। दूसरा दोस्तों जो रिस्क होता है ईपीएस, यानी अर्निंग पर शेयर गिर जाता है। शेयरों की संख्या बढ़ने से कंपनी का जो पहले का अर्निंग ईपीएस होता है वो गिर जाता है। और दोस्तों क्या होता है, मेनली रिस्क कंपनी के साइड का अगर देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सरकार को पैसे देने पड़ते हैं, तो यहाँ पर मोटी फीस देने के कारण यहाँ पर ये कंपनी के तरफ से एक रिस्क हो जाता है। और दोस्तों अब एक इस पे मैंने और ऐड किया था, जिसका नाम है ऑथराइज शेयर कैपिटल का दूसरा नाम क्या होता है। काफ़ी लोग दोस्तों सर्च करते रहते हैं, तो इसके दो दूसरे नाम हैं, वह है नॉमिनल कैपिटल और दूसरा है इसका रजिस्टर कैपिटल भी दोस्तों कहा जाता है, क्योंकि इसी रकम के साथ कंपनी सरकारी खाते यानी और उसी में रजिस्टर होती है। तो दोस्तों ये 2 ऑथराइज कैपिटल के 2 और भी नाम है जिन्हें ऐसे जाना जाता है। तो दोस्तों फाइनली वे क्या है, सीधे शब्दों में कहे तो दोस्तों ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी की औकात और उसकी छलांग लगाने की लिमिट तय करती है। इससे बढ़ाना कंपनी की तरक्की का इशारा है, लेकिन बिना सोचे समझे बढ़ाना नुकसानदेह भी हो सकता है। दोस्तों आपको यह हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसे लगी, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों मेरा सवाल लास्ट में ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जो ज़्यादातर छोटी कंपनियां होती हैं वही अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल ज़्यादा बढ़ाती रहती हैं। इस सवाल का अगर दोस्तों आपके पास आंसर हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि बड़ी कैपिटल को ज़्यादा मैंने बढ़ाते हुए नहीं देखा। जितनी भी छोटी पेनी स्टॉक होंगे वही ज़्यादातर अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाते हैं। उम्मीद दोस्तों इस छोटे से वीडियो से आपको ये समझ में आएगा होगा। हालांकि ये ऑथराइज शेयर कैपिटल वाला ऐसा टॉपिक है जिसपे एक के बाद एक डाउट आते ही रहते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश की है ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है।